नरेशन के स्पेशल रूल्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके सामने जो मैंने कल जो वीडियो जो आपके बीच में भेजा और उसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर व्हील आता है तो व्हील को हम वुड में बदल देते हैं, सेल को शुड में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं। लेकिन इस बार जब हम पहले से कहाँ रिपोर्टेड स्पीच में, ये देखिए रिपोर्टेड जो डबल इन्वर्टेड कामाज के भीतर होता है, तो डबल इन्वर्टेड कामाज के भीतर जो होता है, अगर पहले से कुड, शुड, कुड, माइट और मस्ट में से अगर पहले से आया है तो इन्हें हम नहीं बदलते। लेकिन कुछ खास जानकारियां इसमें ये भी हैं कि इनसे कुछ ओब्लाइजेशंस आते हैं, कुछ इसमें आपको पोलाइट थॉट्स इसमें से निकल कर आते हैं, जिनके लिए जहां हम अभी तक सेड टू को किस में बदलते थे, टोल्ड में, और सेड अगर आता है तो सेड को किस में बदलते हैं, सेड में बदलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इससे सजेशन, सजेशन का मतलब क्या हुआ, सुझाव, एडवाइस, सलाह का भाव अगर प्रकट हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में हम सेड टू की जगह पर एडवाइस, सजेस्टेड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर भाव उसी तरीके से हो रहा है, क्योंकि कह रहा है यू शुड ओबे योर लीडर्स, तुम्हें अपने से बड़ों के आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये कौन बात कहा, दी फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा। तो इससे क्या निकल कर आ रहा है, इससे निकल कर आ रहा है कि इससे सजेशन, सलाह दे रहा है। क्या दे रहा है, सलाह। और जब सलाह का भाव हो रहा है तो हम सेड टू को किस में बदल सकते हैं, एडवाइड में या सजेस्टेड में। तो ऐसे हो जाएगा दी फादर, अब सेड टू को हम किस में बदलेंगे, एडवाइड में, एडवाइड मी। कनेक्टिव वर्ड वही रहेगा क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड क्या लगाते हैं, दैट लगाते हैं। दैट लगाने का क्या काम है, दैट कनेक्टिव वर्ड जुड़ जाता है तो कामा और इन्वर्टेड कामाज क्या होता है, हट जाता है। अब ये कामाज और इन्वर्टेड कामाज क्या हुआ, हट गया। अब बचा क्या, ये सेकंड पर्सन का क्या है, प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का क्या है, प्रोनाउन, और इसे कहा जाता है यू। और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। तो यहाँ फिर क्या हो जाएगा, आई। अब जैसा कि किसी के भी साथ वुड, शुड, कुड जब भी वुड या शुड जब भी आते हैं, विल को हम वुड में बदलते हैं। अगर यहाँ पर मी आया है तो यहाँ विल रहा होता तो यहाँ फिर भी शुड होता। लेकिन शुड अगर आया तो पहले से शुड में ही लिखेंगे, वुड आया है तो वुड ही लिखेंगे, उसमें तब सब्जेक्ट नहीं देखते। अभी क्या करेंगे, अब शुड आया तो शुड ही लिखेंगे क्योंकि इसको बदलना नहीं है, शुड ओबे। अब ये योर है, योर कौन सा केस है, पॉजिटिव, किसका, यू का, पर्सन सेकंड, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। मी का पॉजिटिव केस क्या, नहीं सॉरी, हाँ यही होगा, यही होगा। तो इनको हम इनके अनुसार बदलेंगे तो मी के अनुसार क्या हो जाएगा, माई, माई एल्डर्स हो जाएगा, माई एल्डर्स। एक वाक्य हल हुआ। और दूसरे में चलते हैं। दूसरे में क्या है, दी फादर, माफ कीजिएगा, दी स्टूडेंट्स सेड, ये विद्यार्थी है, विद्यार्थी लोगों ने कहा, छात्रों ने कहा, छात्राओं ने कहा, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये कॉमन जेंडर है। और नंबर कौन सा है, प्लूरल। तो चलो यहाँ सॉल्व करते हैं। दी स्टूडेंट्स, अब सेट को हम सेट में भी लिख सकते हैं, समझ गए। यहाँ पर और क्या, ये लोगों ने महसूस किया कि हमें वी मस्ट लर्न आवर लेसन, हमें अपना पाठ याद करना चाहिए। इसमें ये खुद महसूस कर रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को महसूस कर रहे हैं। आप लिख सकते हैं दी स्टूडेंट्स फेल्ट दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आप अपनी ओर जोड़ सकते हैं। इतनी डीपली में ना जाइए, केवल आप यहाँ सेड है तो सेड ही लिख दीजिए। सेड, दैट, दैट लग गया तो कामा और इन्वर्टेड कामाज क्या हुआ, हट गया। वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, और इसका नंबर प्लूरल है और ये भी प्लूरल है तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के अनुसार बदलेगा।
तो थर्ड पर्सन के अनुसार एक ही होता है दे, यहां आ जाएगा दे। अब दे मस्ट लर्न। अब आवर है, ये पॉजिटिव केस है किसका, वी का। पर्सन फर्स्ट है तो इन्हीं के अनुसार बदलेगा। इनके लिए जब दे आया तो दे का पॉजिटिव केस क्या होता है, डियर। यहाँ क्या हो जाएगा, डियर लेसन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि आप इस नियम को अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर अगले वीडियो में आपके साथ मैं हाजिर होऊंगा नेक्स्ट